नमस्कार मित्रों। ताजमहल तेजो महालय मंदिर है। इसकी श्रृंखला में आज दूसरा वीडियो पढ़ते हैं और चलिए जल्दी से इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ताजमहल के पश्चिम में परकोटे के बाहर सटे हुए नौमहला नाम का एक महल था, जिसका विशाल खंडर अभी भी देखा जा सकता है। शाहजहां ने जब जयपुर पर नरेश के तेजो महालय परिसर पर हमला बोला, तब उस संघर्ष में उस नौमहला को तोड़ फोड़ कर दिया गया था। ताजमहल के परकोटे में पूर्वी द्वार के निकट एक आला बना हुआ है, वह गौशाला है। तेजो महालय मंदिर के लिए रखी इन गौओं को जंगल चरने जाने तथा वापस निजी आवास पर आने की व्यवस्था परकोटे के बाहर की गई थी। यदि ताजमहल कब्र होता तो उसमें गौशालाओं का क्या काम होता। जो पहले फैक्ट्स मैंने बताए हैं पहले वीडियो में, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आइए अब दूसरे फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। ताजमहल के पश्चिम में परकोटे के बाहर केसरी रंग के पत्थरों के कई भवन एक कतार में बने हुए हैं। तेजो महालय शिव तीर्थ के भंडारी, कीर्तनकार, कथाकार, पौराणिक और प्रवचनकार आदि के निवास स्थान की व्यवस्था की गई थी। उन पर भी गुंबद होने से वह किसी ऐसे अरे गहरे मुसलमान की कब्र होगी, ऐसी कल्पना कर प्रेक्षक लोग उस भवन को झांकते तक नहीं, जबकि वे सारे राजभवन के भाग हैं। हिंदू मंदिरों में चारों साइड से द्वार रखने की परंपरा है, उसी प्रकार तेजो महालय के भी चारों साइड से द्वार रखी गई है। अब आइए छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते हैं, क्योंकि उनको भी आगरा के अग्रनगर में बंदी बना के रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी निजी 550 और 600 सैनिकों के साथ 12 मई 1666 में 17 अगस्त तक औरंगजेब द्वारा नज़रबंद द्वार में थे। उनके निवास का प्रबंध भी इन्हीं भवनों में था। ताजमहल के पीछे के यमुना घाट पर उन सबके स्नान, संध्या आदि की सुविधा थी। ताजमहल परिसर आगरा शहर के दक्षिण में है। दक्षिण से आने वाले मराठे आगरा आकर इन्हीं स्थानों पर रुके थे। वे जयपुर नरेश के समझौते के अंतर्गत समर्पण के लिए आए थे और उन्हीं की मेज़बानी में रुके थे। सन 1631 में ताजमहल के परकोटे के अंदर का भाग तो जयपुर नरेश से हड़प लिया गया था, लेकिन ताजमहल परकोटे के बाहर की इमारतें तथा ताजगंज स्थित अनेकानेक हवेलियां सन 1631 के पश्चात जयपुर नरेश जयसिंह तथा राजकुमार राम सिंह के स्वामित्व में ही था। अतः उन्हीं में शिवाजी महाराज तथा उनके स्वामिनिष्ठ साथियों को ठहराया गया था। मतलब ताजमहल के बाहर वाले एरिया में जितने भी महल हैं उसी के आसपास उनको ठहराया गया था। तेजो महालय का श्री द्वार। हिंदू महल तथा मंदिरों में चारों दिशाओं में द्वार रखने की परंपरा है। उसी के अनुसार तेजो महालय में भी 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं। इनमें से तेजगंज उर्फ ताजगंज का द्वार दक्षिण दिशा में है। ताजमहल परिसर में प्रवेश करने का मुख्य द्वार यही है, क्योंकि हाथी चौक के पास तेजगंज द्वार के ठीक सामने लाल पत्थरों का बना 7 मंजिला विशाल द्वार है, जहां प्रवेश के टिकट बेचे जाते हैं। इन द्वार के पार बाग है और बाग के उस पर संगमरमरी ताजमहल का विशाल द्वार है। इस प्रकार तेजगंज द्वारा, टिकट वाला द्वारा, संगमरमर के द्वार सारे एक के पीछे एक सीधे रेखा बने हुए हैं और तीनों के बीच लगभग 100 गज का अंतर होता है। ताजगंज की जो गली तेजो महालय के दक्षिण द्वार के निकट समाप्त हो जाती है, उससे आकर आप द्वार में प्रवेश करने से पूर्व द्वार के ऊपर की तरफ देखें, वहाँ एक रिक्त स्थान दिखाई देता है। उस ताक में सन 1631 से पूर्व गणेश की प्रतिमा होती थी। इसी कारण उसका प्राचीन नाम प्रचलित था श्री द्वार, क्योंकि स्वास्तिक का द्वार बनाया जाता है लक्ष्मी गणेश का। तथापि इस्लामी शासन काल में मुसलमान शासक श्री का अर्थ न जानते हुए उस द्वार को श्री उर्फ सीरी या सीढ़ी द्वार कहने लगे। वह नाम तथा गणेश जी का रिक्त आसन उस परिसर के हिंदुत्व के प्रमुख प्रमाण हैं। पुरी के शंकराचार्य ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि बीकानेर में जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके आधार पर तेजो महालय मंदिर को खाली करवाया जाए। आनंद वाटिकाएँ हैं तेजो महालय परिसर में। जिलो खाना और आनंद वाटिकाएँ बनी हुई हैं। देव दर्शन के लिए तथा बाजार से वस्तु खरीदने के लिए आने जाने वाले लोग उन वाटिकाओं में बैठकर जलपान किया करते थे। यदि मुमताज़ की मृत्यु से दुष्टी शाहजहां कब्र के रूप में ताजमहल का निर्माण करता, तो उसमें वह सार्वजनिक मनोरंजन की आनंद वाटिकाएँ नहीं बनाता। ये भी एक प्रमाण के तौर पर आप देख सकते हैं। मैं एक और वीडियो सीरीज बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मुमताज़ की मृत्यु हुई कहाँ थी और उसका असली कब्र है कहाँ। आगरा के किले में लगे शीशे। आगरा के लाल किले में एक छज्जे के सामने की ओर से दूर ताजमहल और तेजो महाल स्थित है। राजपूतों के शासन में किलों की दीवारों पर छोटे छोटे गोल के शीशे लगाए जाते थे।
उनमें तेजो महाले का प्रतिबिंब पड़कर सैकड़ों टुकड़ों में उतने ही ताजमहल दिखते थे। तेजो महाले मंदिर दिखता था। इस्लामी शासन जैसे इसे ढीला पड़ता गया, वैसे मुगल दरबार के नौकर चाकर शीशे खुरच कर निकालने लगे। इस प्रकार शीश महल के शीशे तो नष्ट हो गए, फिर भी प्राचीन काल में उन शीशों से तेजो महाले मंदिर की प्रतिमा देखी जा सकती थी। लेकिन वह कैसे दिखती थी, इसका नमूना बतलाने के लिए सन 1932 से 34 में पुरातत्व खाते के कर्मचारी इंसानुल्लाह खान ने चिकने प्लास्टिक से छज्जे की दीवार पर शीशे के कुछ टुकड़े चिपका रखे थे। उससे प्रेक्षकों को कल्पना हो जाती थी कि इस्लाम पूर्व राजपूतों के शासनकाल में शीश महल का प्रयोग किस लिए किया जाता था। एक ही जो मंदिर है उसी को विभिन्न अलग अलग जो शीशे लगे थे उसमें देखने की परंपरा थी। इस्लामी परंपरा में शीश महल का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि महिलाओं को नज़रबंद रखा जाता था, अभी भी रखा जाता है बुर्के में लपेट के। वो आप देखिएगा, शीश महल में विचरने वाली स्त्रियों की तो सैकड़ों छवियां होती हैं। जो इस्लामिक परंपरा स्त्री का मुखड़ा नहीं देखने का अलग है उसका सिस्टम, तो फिर वहाँ पे शीश महल का कोई इस्लामिक कल्चर में कोई मतलब तुक ही नहीं है। और आगे आप प्रमाण के तौर पर देखोगे तो ताजमहल के गुंबद पर लोहे की सैकड़ों छोटी गोल कड़ियाँ लगी हैं। उन पर दिवाली जैसे पर्व पर सैकड़ों दीप रखे जाते थे। शाहजहां मुमताज़ के असीम प्रेम को ताजमहल के निर्मित का कारण बताने वाले लोग और उनके श्रोता कल्पना कर बैठते हैं कि शाहजहां मुमताज़ बहुत नाजुक, दयालु, कोमल हृदय जोड़ी रहे होंगी, क्योंकि इतिहास में दोनों ही दुष्ट, कंजूस, क्रूर और अहंकारी व्यक्ति थे, ऐसा ब्यौरा मिलता है। तो जैसा पढ़ाने का कोशिश किया जाता है उस तरीके का स्थिति है नहीं। संगमरमरी चबूतरे पर बना केंद्रीय कक्ष अष्टकोना है। उसमें बना संगमरमरी जाली का आला भी अष्टकोना है। स्वयं ताजमहल अष्टकोना है। ऐसी अष्टकोनी मतलब कि 8 कोना है, ऑक्टागोनल है। ऐसे अष्टकोनी भूमिका में गोल शिवलिंग ही ठीक मध्य साध सकता है। मृत मुमताज़ की लंबी कब्र अष्टकोने आले में बेढंगी लगेगी और बेहिसाबी प्रतीत होगी। यदि ताजमहल शाहजहां द्वारा बना होता तो वह अष्टकोना न बनता। वैसे भी अष्टकोना जो ऑक्टागोनल होता है वो हिंदू धार्मिक आकार है, वैदिक काल से चली आ रही है ऐसी परंपरा। अगर ताजमहल बनवाया शाहजहां ने तो उसके तो नक्शा होना चाहिए था उसके पास, क्योंकि बहुत सारे अभी भी दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो वो क्यों नहीं है। ताजमहल जैसी विशाल सुंदर इमारतें बनवानी हो तो उसके लिए सैकड़ों नक्शे बनवाने पड़ते हैं। बहुत कोई कहता है कि शाहजहां ने स्वयं ताजमहल की रूपरेखा बनवाई, कोई कहता है इंसाफ़े फंदी ने बनवाया, ऐसा कुछ है ही नहीं। लोग बोलते हैं कि 20,000 मजदूर 22 वर्षों तक काम करते रहे थे, मतलब अपने मन से लिखना है ये सब। विविध प्रकार की सामग्री, ईंट, पत्थर, चूना, हीरे, माणिक, पन्ने, ढेरों में खरीदी हुई सामग्री इत्यादि सामग्री का ब्यौरा इतिहासकार, पत्रकार, अध्यापक आदि दोहराते रहते हैं, परंतु प्रश्न यह उठता है कि उनका ब्यौरा दस्तावेज है कहाँ। 22 वर्षों तक 20,000 मजदूरों को मजदूरी दिए जाने के हिसाब था, सामग्री खरीदने के हिसाब, वे सारे कहाँ हैं। इस प्रकार का एक भी कागज़ शाहजहां के दरबारी दस्तावेज में उपलब्ध नहीं है। और ये इसलिए भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया ही नहीं। शाहजहां ने बनाया ताजमहल केवल हथिया लिया अतः इतिहासज्ञ, उपन्यासकार, पत्रकार, कवि, नाटककार, लेखक, ग्रंथ ये सब सिर्फ ब्यौरा देते रहते हैं अपने मन से, वो निराधार है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये रोमिला थापर, ये सब जो हिस्टोरियंस हैं, नकली हिस्टोरियंस, इन्होंने इधर उधर से छाप छुप के कैसे भी करके लेफ्टिस्टों को आगे बढ़ाने का काम किया है, माफिया को। बगीचे में देखिएगा तो पवित्र हिंदू पुष्प वृक्ष हैं। ऐसा विवरण मिलता है कि ताजमहल और तेजो महाले के बगीचे में केतकी, जाई, जूई, चंपा, मौलसरी, हरसिंगार और बेल आदि हिंदू महत्व के वृक्ष थे। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। यमुना तट है सबसे पहली बात। हिंदू शमशान के समीप मृत मुमताज़ की कब्र नदी के किनारे बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। नदियों के किनारे महल या हिंदू मंदिर बनाने की प्राचीन प्रथा है। यहाँ पानी का बहुत प्रयोग किया जाता है। उसी के अनुसार तेजो महाल यमुना के किनारे बना था। नदियों से खाई की तरह इमारत की सुरक्षा भी बनी रहती है। इस्लामी प्रथा में मृतक की कब्र उठाना और कब्र की पूजा आदि कराना वर्जित है। मृतक को दफना कर भूमि इस प्रकार समतल कर देना कि दफन का कोई चिन्ह ही ना रहे, ऐसा मूलतः इस्लाम का आदेश है। विविध सुल्तान बादशाह, बेगम, नाई, धोबी, चिश्ती, भिश्ती, चिश्ती आदि की शानदार कब्रें, उन पर मचने वाला हल्ला गुल्ला इस्लामी नियमों का उल्लंघन है। जिन विशाल भवनों में शेरशाह, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, मुमताज़, दिलवर बेगम आदि दफनाई गई हैं, वो सारे के सारे हिंदुओं से हड़पे हुए बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। ताजमहल में तहखाने तथा ऊपर के मुख्य मंजिल होने से ऊपर नीचे एक ही व्यक्ति का 2-2 कब्र बना है वहाँ पर।
जहाँ एक भी कब्र वर्जित है वहाँ प्रत्येक मृत की दो कब्र बनाना सर्वथा असंभव है। शिव मंदिरों में 2 स्तर पर 2 शिवलिंग होते हैं। उन दोनों को दबाने के लिए भी 2 स्तरों पर एक ही मृतक की बताई गई कि कब्र है वहाँ पर। उज्जैन के महाकालेश्वर तथा सोमनाथ के अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाए गए मंदिरों में 2 स्तरों पर 2 शिवलिंग बने हैं। तेजो महाल उर्फ ताजमहल भी उसी प्रकार का 2 स्तरों पर शिवलिंग थे। उन्हें छुपाने के लिए ताजमहल के 2 मंजिलों में मुमताज की 2 कब्रें बनी। हो सकता है कि मुमताज का शव बुरहानपुर में ही हो और ताजमहल वाली कब्रों में अग्रेश्वर महादेव के 2 शिवलिंग दबे पड़े हों। अगर जो कब्र जहाँ है उसे खोदा जाए, उसे उखाड़ दिया जाए, कब्र को हटा दिया जाए तो वहाँ पर शिवलिंग आपको मिलेंगे, जिसे देखना चाहिए। ताजमहल के चारों ओर के मेहराबदार प्रवेश द्वार पूर्णतः हिंदू हैं। इस प्रकार के रूपरेखा को वैदिक स्थापत्य में चतुर्मुखी कहा जाता है, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। उसी प्रकार देखिएगा तो गुंबद का हिंदू जो है वैशिष्ट हिंदू वैशिष्ट है। मतलब ताजमहल के गुंबद मतलब ऊपर वाला जो क्षेत्र है आवाज़ प्रतिध्वनित करने का गुण है। मतलब वहाँ पर जो ढोल ताल मंजीरा वगैरह जो बजता था उसको प्रतिध्वनित करता था। आज भी मंदिर जो बनता है तो उसका ढोल ताल जो बजता है उसका आवाज़ गूंजता है। आरती करते समय शंख घंटालों मृदंगों की प्रतिध्वनित एवं वर्धित ध्वनि से तांडव के अनुकूल नादम ब्रह्मण निर्माण होता है। ताजमहल के गुंबद के शिखर पर कमल चिन्ह बना हुआ है जो हिंदू लक्षण है। इस्लामी गुंबद गंजा होता है, जैसे दिल्ली के चाणक्यपुरी में बने इस्लामी दूतावास के गुंबद हैं वो गंजा है। ताजमहल का प्रवेश द्वार दक्षिणाभिमुखी है, जबकि कब्र का मूलतः पश्चिम में होना चाहिए। तो ये तो दक्षिणाभिमुखी है, तो पश्चिम के द्वार में तो मुमताज तड़प रही होगी। मुर्दे का टीला कब्र कहलाती है, न कि भवन। मुर्दे के दफन स्थान पर जो पत्थर या ईंटों का छोटा टीला बना होता है उसे कब्र कहते हैं, न कि किसी के भवन को। यह तथ्य तो आप ज़रूर ध्यान रखें। विश्व भर में तथ्य लागू है, जैसा कि इजिप्ट मिस्र के एक पिरामिड में सम्राट ट्यूटनखामेन के दफन स्थान पर कब्र के रूप में शव पाया गया। अतः आज तक के पश्चात वेस्टर्न जो विद्वान हैं समझते रहते हैं कि ट्यूटनखामेन के दफन स्थल पर कब्र के रूप में विशाल पिरामिड बनाया गया। यह बहुत बड़ी भूल है। ट्यूटनखामेन का कोई महल नहीं था। ऐसा समझा जाता है कि मृत ट्यूटनखामेन के लिए कब्र के रूप में यह विशाल पिरामिड बनवाया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस ट्यूटनखामेन के पास अपने रहने के लिए अपना कोई महल नहीं था तो उसके लिए मतलब कब्र विशाल, इतना विशाल कब्र क्यों बनाया जाएगा? मृत ट्यूटनखामेन के लिए कौन पिरामिड जैसी विशाल कब्र बनाएगा? विविध पिरामिड तो मरुस्थल किले हैं। मरुस्थल के तूफान में रेतों के ढेरों से बचने के लिए ऐसी महल बनाया जाता था। ट्यूटनखामेन के दफन स्थल पर कब्र के रूप में विशाल पिरामिड बनाया गया, यह बड़ी भारी भूल है। जब विविध पिरामिड तो मरुस्थल किले हैं। मरुस्थल के तूफानों में रेत के ढेरों से छत जो थी ढक जाती है। अतः पिरामिड की दीवारें ढलान वाली बनाई गई, उल्टे धरे हुए यज्ञ पात्र के तो जैसा उनका आकार था। उनका मूल रूप अलग ही था। आइए ताजमहल के बारे में वो जानते हैं। संगमरमर ताजमहल की 4 मंजिलें हैं। उसके तले नदी स्तर के नीचे का तहखाना मिलाकर 3 और मंजिल लाल पत्थर की बनी है। इस प्रकार वह 7 मंजिला भवन है। रामायण काल से राजा रईसों के भवन 7 किले बनाने की प्रथा है। पुणे में पेशवाओं का शनिवार वाड़ा 7 मंजिला था, अंग्रेजों ने उसे खाक कर डाला। इंदौर में होलकरों का जूना राजवाड़ा 7 मंजिला है। ताजमहल परिसर में तो और भी इमारतें 7 मंजिली हैं। संगमरमरी इमारत के प्रति मुँह किए दाएं बाएं तो जोड़ी के रूप में 2 भवन है, उसकी भी 7 मंजिला है। जिस लाल पत्थर के भव्य प्रवेश द्वार पर टिकट प्राप्त होते हैं वह भी 7 मंजिला है। सर्वथा हिंदू प्रथा है। कहने का मतलब है कि ताजमहल को ज़बरदस्ती हथिया लिया गया है और आज के मुसलमान कहते हैं कि मुग़ल नहीं रहते तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कौन खड़ा करता। भाई मुग़ल नहीं रहते तो ऐसी ऐसी और इमारतें खड़ी हो जाती यहाँ पर। यही उत्तर है उसका। मूर्तियों वाला कक्ष जो होता है, जो सबसे नीचे ताजमहल का जो सबसे नीचे वाला एरिया है वो आज भी बंद है, क्योंकि जो शाहजहाँ था वो ऊपर का मंदिर जो मूर्ति था सब तोड़ ताड़ के उसको उठा के नीचे वाले एरिया में दबा देता था कि बाहर के लोग जो घूमने आए उनको उस पर नज़र ना पड़े, ना देख पाएँ उसको। और वो आज भी तहखाना बंद है। उस तहखाना को अगर खोल दिया जाए तो उसमें से बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी। लेकिन बात यह है कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से बहुत सारे पुरातत्व संरक्षक के लोग उस पर से मूर्तियाँ बहुत सारा गायब हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी
चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और वहाँ तो पूरे का पूरा दाढ़ी ही तिनके से भरा हुआ है, तो लोग अभी भी खोले तो उसमें मिलेगी। ताजमहल के सातों मंजिलों के सैकड़ों कक्ष यदि खुलवा दिए जाएं तो हो सकता है उसमें कई देव मूर्तियाँ संस्कृत शिलालेख प्राप्त हों। 7 मंजिले कुएं से सारा खारा जल निकाल कर देखना आवश्यक है, क्योंकि उसके तल में भी ऐसे कुछ प्रमाण अभी भी छुपे पड़े हो सकते हैं। ये सब कलेक्शन जो मैंने एक पुस्तक से ली है, आप भी पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, रोक के पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ने में कुछ त्रुटि हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। एक और वीडियो इसमें बनेगा जिसमें ताजमहल के कुछ और सबूत दिए जाएंगे और हकीकत में मुमताज़ का कब्र कहाँ है ये भी बताया जाएगा। आप चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।